दोस्तों, फिल्म दुनिया में कौन सितारा कब चमक जाए और कब गर्दिश में चला जाए ये कोई नहीं जानता। ग्लैमर की इस दुनिया में बस उन्हीं को पूछा जाता है जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा हो। नाकाम या कम सफल लोगों को यहाँ कोई नहीं पूछता। नाकामी के आंसू लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है और अंत में उसी दर्द को लिए मौत के आगोश में चला जाना पड़ता है। आज हम बात करेंगे ऐसे एक बदनसीब एक्टर के बारे में जिन्होंने 70 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धमाकेदार तरीके से कदम रखा, जिनको सिल्वर स्क्रीन पर देखकर ऐसा लगा कि एक बड़ा सुपरस्टार बन सकता है, जिसने अपनी मनमोहक मुस्कान, सुंदर चेहरा, सधी हुई एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था। मगर वक्त और हालातों ने इनके साथ ऐसा मजाक किया कि उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत और संजीदा विनोद मेहरा के बारे में। विनोद मेहरा की पर्सनालिटी में एक अलग ही चार्म था। विनोद मेहरा बहुत ही कम समय में अपनी मेहनत से सफलता को छूने वाले एक्टरों में शुमार हो गए थे। 70 के दशक में इन्हें राजेश खन्ना के प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा जाने लगा था, लेकिन उनकी किस्मत में शायद वो सफलता नहीं लिखी थी जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी। वो जिंदगी भर अंडररेटेड एक्टरों में गिने जाने लगे थे। आज इस वीडियो में हम विनोद मेहरा के लाइफ और करियर के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, तो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रील एंड रियल बायोग्राफी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। विनोद कुमार का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम परमेश्वर दास मेहरा और माँ का नाम कमला मेहरा था। विनोद की फैमिली आजादी के बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गया। इनके पिता बिजनेसमैन थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई सेक्रेड हार्ट बॉयज स्कूल से शुरू हुई और इसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से कंप्लीट की। इनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था श्रद्धा। इन्होंने भी कुछ फिल्मों में काम किया था। करियर की अगर हम बात करें तो विनोद मेहरा ने 1950 के अंत में और 60 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। इनकी पहली चाइल्ड आर्टिस्ट बतौर फिल्म थी रागिनी, जिसमें इन्होंने हरफन मौला, किशोर दा के बचपन का किरदार निभाकर फेमस हो चुके थे। इसके अलावा फिल्म उंगली माल जो कि 1960 में रिलीज हुई थी, छोटे से रोल में विनोद इसमें दिखाई दिए थे। जवान हुए तो फिल्मों में हीरो के रोल के लिए स्ट्रगल करने लगे। मुंबई के चर्च गेट इलाके में गैलॉर्ड रेस्टोरेंट है, जहां 50-60 के दशक में संघर्ष कर रहे फिल्मी कलाकारों का अड्डा हुआ करता था। वहां पर रूप कुमार शौर्य नामक एक डायरेक्टर अक्सर आए जाया करते थे। उनकी निगाहें विनोद मेहरा पर एकाएक जमी और उन्होंने अपनी फिल्म में सीधे लीड हीरो के रूप में इन्हें साइन कर लिया। 1971 में रिलीज हुई वह फिल्म थी एक थी रीटा, जिसमें इनकी हीरोइन थी तनुजा। इस फिल्म से विनोद मेहरा एकाएक चमक गए थे। विनोद मेहरा की फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। शक्ति सामंत की फिल्म अनुराग जो कि 1972 में रिलीज हुई थी, मौसमी चटर्जी और विनोद पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ इसमें नजर आए। इसके बाद फिल्म उस पार तथा स्वर्ग नरक में विनोद मौसमी चटर्जी के हीरो बने। एज अ लीड देखा जाए तो विनोद मेहरा ने बी ग्रेड की फिल्मों में ज्यादा दिखाई दिए। बड़े डायरेक्टर्स की फिल्मों में वो ज्यादातर साइड हीरो के रूप में ही देखे गए। दोस्तों, उस वक्त मल्टी स्टारर फिल्म का दौर था। विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र या फिर अमिताभ के रहते विनोद मेहरा को फिल्मों में ज्यादा मौका नहीं मिलता था। ये विनोद मेहरा के करियर में एक त्रासदी ही मानी जाएगी। उस वक्त B.R. चोपड़ा की फिल्म आई बर्निंग ट्रेन। इस फिल्म में विनोद मेहरा को काम करने का मौका तो मिला, लेकिन मल्टी स्टारों के बीच वह कहीं खो से गए। साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लिहाजा इस फिल्म में विनोद मेहरा का होना नहीं होने के जैसा था। विनोद मेहरा को साउथ के डायरेक्टर्स ने काफी मौके दिए, जो उन दिनों हिंदी फिल्में लगातार ज्यादा बना रहे थे। ऐसे डायरेक्टरों में कृष्णन पंचू जिन्होंने शानदार बनाई थी और R. कृष्णमूर्ति जिन्होंने अमरदीप बनाई थी, S. रामानाथन जिन्होंने दो फूल और सबसे बड़ा रुपया बनाई थी। साउथ डायरेक्टर्स की पहली पसंद बनने वाले विनोद मेहरा के लिए सबसे बड़ा नुकसान था, क्योंकि कोई बड़ा डायरेक्टर उन्हें एज अ लीड साइन करने में कतराता था। फिर भी 80 के दशक में विनोद मेहरा को बड़ी फिल्में मिली, बड़े रोल भी मिले, लेकिन इन फिल्मों में जो मुख्य नायक नायिका थी वो सारी लोकप्रियता बटोर कर ले चले गए। मोहन सहगल डायरेक्टेड फिल्म कर्तव्य की सफलता धर्मेंद्र और रेखा के खाते में चली गई।
फिल्म बेमिसाल को ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी और खुद्दार जो कि रवि टंडन साहब ने बनाई थी। इन दोनों फिल्मों की कामयाबी का श्रेय अमिताभ बच्चन को मिला। फिल्म लाल पत्थर का सारा श्रेय राजकुमार हेमा मालिनी ले गए। गब्बर सिंह उर्फ अमजद खान को शोले फिल्म से जब बड़ी कामयाबी मिली तो इन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की। फिल्म का नाम था चोर पुलिस। इसमें इन्होंने विनोद मेहरा को मौका दिया, मगर वो किसी काम का नहीं था। फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। विनोद मेहरा के निजी जिंदगी के बारे में अगर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त पर विनोद मेहरा रेखा के प्यार में पागल थे। दोनों ने छिपकर शादी रचाई थी, लेकिन दोनों की शादी मुश्किल से 2 महीने तक चली। 1973 में दोनों के रिलेशनशिप की खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियों में रहा करती। अफेयर और शादी को लेकर तरह तरह की बातें होती। ऐसा भी कहा जाता था कि विनोद मेहरा की मां को रेखा पसंद नहीं थी। उन्होंने रेखा को पीट पीट कर घर से निकाल दिया था और फिर दोनों अलग हो गए थे। रेखा के अलावा विनोद मेहरा ने 3 शादियां की और पहली शादी उनकी मां ने 1974 में मीना से करवाई थी, लेकिन 1978 में दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद विनोद ने बिंदिया गोस्वामी से शादी रचाई, लेकिन यह भी टूट गई। इसके बाद विनोद मेहरा की जिंदगी में किरण नाम की लड़की ने दस्तक दी। किरण और विनोद मेहरा ने 1987 में शादी रचाई। दोनों के 2 बच्चे भी हुए, बेटी सोनिया और बेटा रोहन है। सोनिया मेहरा पिछले कुछ फिल्मों में नजर आई। उनका बेटा रोहन मेहरा बाजार फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर कमबैक कर चुके हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में बड़ी सफलता न मिलने की वजह से विनोद अक्सर उदास रहा करते थे। जब अभिनेता के रूप में उनके पास कुछ करने को नहीं रहा तो वो निर्देशन के मैदान में उतरे। उन्होंने ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर फिल्म गुरुदेव प्रोड्यूस की, जो उस समय के लोकप्रिय सितारे थे। लेकिन गुरुदेव बनते बनते काफी वक्त लग गया, जिस वजह से फिल्म का बजट भी बढ़ता चला गया। कहा जाता है कि इन स्टारों ने डेट्स देने में विनोद मेहरा को बहुत सताया था और विनोद मेहरा इन्हीं सब बातों की वजह से बेहद तनाव में रहने लगे और 30 अक्टूबर 1990 को अचानक दिल का दौरा पड़ने से मात्र 45 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद फिल्म प्रतीक्षा, सरफिरा, इंसानियत जैसी कुछ फिल्में रिलीज हुई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। दरअसल देखा जाए तो एक अभिनेता के तौर पर विनोद मेहरा हिंदी सिनेमा में कोई बड़ा मकाम नहीं हासिल कर पाए, लेकिन ये अभिनेता एक गजब की मुस्कुराहट के साथ सिल्वर स्क्रीन पर जब भी आता है, दर्शकों को बरबस से उनकी याद दिला जाता है। तो दोस्तों, विनोद मेहरा आपको कैसे लगते थे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा।